ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय मां गौरी। आइए भक्तजनों, हरियाली तीज के पावन पवित्र दिन पर श्रवण कर लेते हैं सुंदर व्रत कथा। हरियाली तीज की इस कथा का श्रवण करने मात्र से सौभाग्य बढ़ता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। कुंवारी लड़कियों को सौभाग्य मनचाहा प्रेम प्राप्त होता है। व्रत कर पाए या न कर पाए, परंतु आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस वीडियो में आपको शुभ अशुभ मुहूर्त 27 जुलाई के प्राप्त होंगे और साथ ही उपाय, नियम, पूजा विधि, व्रत कथा सुंदर स्वरूप में आप प्राप्त कर लेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए सुंदर व्रत कथा आरंभ करते हैं श्रवण करना। उससे पहले भगवान की सुंदर स्मृति, ध्यान इत्यादि कर लेते हैं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। जैसा कि आप सब भक्तजन जानते होंगे, हिंदू धर्म में हरियाली तीज व्रत को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियां बनी रहती है। इस उपवास की पूजा में हमेशा व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता जो महादेव हैं, उन्होंने देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहा कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया है। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग किया है। चाहे तपती गर्मी हो, भारी सर्दी हो, फिर या बरसात हो, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया, जिसके बाद में तुम्हें वर रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहने लगे कि पार्वती सुनो, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिता से कहा था कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिता ने आपको बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। फिर तुमने यह बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी यह गाथा सुनकर उसने तुम्हें घोर जंगल में तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। दूसरी ओर जब गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी तुम, तब पूर्ण रूप से भगवान का ध्यान भी करती थी। फिर सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंच गए। आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने यह विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। और साथ ही कथा सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावणी तीज का दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संपन्न हो पाया। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज का व्रत रखती है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती है और मनवांछित फल तत्काल प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तजनों, इस तरह से यह शिव महापुराण में स्वयं माता पार्वती को महादेव ने हरियाली तीज की कहानी बताई। इसके बाद एक और सुंदर 5 देवरानी जेठानी की कथा भी लोक मान्यता अनुसार प्रचलित है। इसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। उससे पहले हरियाली तीज के दिन शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। हरियाली तीज 27 जुलाई दिन रविवार को है। सूर्य उदय होने का समय सुबह 5:49, सूर्यास्त का समय 7:07, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक, प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40, शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:15 से 8:18। राहुकाल पूजा का अशुभ समय या राहुकाल, इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत आप करने से बचें। यह शाम को 4:30 से 6 बजे तक हो रहा है। इस समय आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। इस दिन आपको व्रत रखना है और कई क्षेत्रों में तो पूजा विधान के बाद व्रत को खोल लिया जाता है, परंतु कई क्षेत्रों में शाम को ही व्रत खोला जाता है। तो रात्रि को इस बार चंद्र अस्त जल्दी हो जाएगा, तो चंद्रमा को अर्घ देकर
पहले ही आप व्रत को खोल लीजिए। चंद्रमा अस्त होने का समय रात्रि 9:06 के आसपास रहने वाला है, तो रविवार की रात 7:08 से 9:06 तक आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा जी। बहुत श्रेष्ठ और सुंदर इसका परिणाम मिलता है। अब कौन कौन से कार्य उपाय इस दिन करने हैं, पूजा विधि क्या रहती है, इसकी भी जानकारी लेने से पहले एक सुंदर श्रेष्ठ कथा का श्रवण कर लेते हैं। हरियाली तीज की यह कथा अद्भुत है। हरियाली तीज के अवसर पर 5 देवरानी जेठानी की कहानी एक लोकप्रिय कथा है जो कि तीज व्रत के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी आमतौर पर सास बहू के रिश्ते और तीज के पालन के बारे में होती है। इसमें देवरानी जेठानी के बीच के अंतर और तीज के व्रत का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार एक घर में 5 देवरानी जेठानियां रहती थी और एक जेठानी थी। 5 देवरानियां थी, एक जेठानी थी। सभी तीज का व्रत रखती थी, लेकिन जेठानी का व्रत हमेशा अधूरा रहता था। एक बार तीज व्रत के दिन जेठानी ने अपनी देवरानियों से कहा कि वह सभी मिलकर पूजा करेंगी। देवरानी ने सहमति जताई और सभी ने मिलकर विधि विधान से पूजा की। पूजा के बाद जेठानी ने अपनी देवरानियों से कहा कि वह सभी एक एक करके अपनी मनोकामना मांगे। पहली देवरानी ने एक सुंदर पुत्र की कामना की, दूसरे ने धनी पति की और तीसरे ने अच्छे स्वास्थ्य की, चौथी ने लंबी उम्र की और 5वीं ने एक सुखी जीवन की। जेठानी ने भी अपनी मनोकामना मांगी। पूजा के बाद सभी देवरानी अपनी मनोकामना को लेकर चिंतित थी। जेठानी ने उनसे कहा कि वह चिंता न करे, तीज माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कुछ समय बाद सभी देवरानियों की मनोकामना पूर्ण हुई। पहली देवरानी को एक सुंदर पुत्र हुआ, दूसरी को एक धनी पति मिला, तीसरी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हुआ, चौथी को लंबी आयु का वरदान मिला और 5वीं को एक सुखी वैवाहिक जीवन मिला। जेठानी को भी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखी। इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि तीज व्रत रखने से और तीज माता का पूजन करने से सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सुखी जीवन प्राप्त होता है। हरियाली तीज अपने आप में अद्भुत है और जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करता है। इस तरह से भक्तजनों, यह लोक मान्यता की सुंदर कथा है। अब आप सभी को इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, ध्यान से सुने। जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी, महावर वगैरह लगा लीजिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अच्छे सुंदर लाल, पीले, जो भी आपके पास हरी साड़ियाँ हैं, सामान्य सुबह तैयार हो, फिर अच्छी तरह से तैयार होकर आप 16 श्रृंगार से युक्त होकर सुहागिन कुंवारी लड़कियां सभी को एक एक, दो या ज्यादा अधिक चूड़ियां धारण करनी चाहिए। इस दिन झूला झूलने, घेवर का भोग प्रसाद माता रानी को लगाने का प्रावधान है। माँ पार्वती और महादेव की इस दिन रेत की अर्थात बालू रेत की मिट्टी प्रतिमा की मूर्ति, फोटो या जो हमारे पास एक पिंड नुमा आकृति होती है उसे बनाने का प्रावधान है। अपनी मनोकामना कहकर शिव पार्वती की रेत की एक छोटी सी मूर्ति आप बना लीजिए। उसको बेलपत्र के ऊपर रखकर विधि विधान से रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर विधि विधान से पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाएं। साथ ही आप श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें। इस दिन सबसे अधिक महत्वता दान की है, जो कि हमारे व्रत को पूर्ण करती है। वह है 16 श्रृंगार की कोई भी सामग्री में से 1-2 वस्तु का दान करना। अपनी मनोकामना कहकर सौभाग्य की वस्तु जैसे सुहाग की चूड़ियां, दान के लिए बिछिया वगैरह का आप दान करते हैं कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, तो सबसे सुंदर यह जाना जाता है। हर हर महादेव।